हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे रहोगे, घर पे रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। हम लोग इकोनॉमिक्स के 8th चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। 7 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इंडेक्स नंबर जो हेमल सर ने ऑलरेडी करवा दिया है, नेशनल इनकम हम लोग ने कर लिया। आज 8th चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, दैट इज पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। मैं जब 11th को बच्चे को पढ़ाता हूँ, आप लोग ने भी बचपन में जब पढ़ा होगा 11th में, अब तो सब बड़े हो गए, 12th में आ गए, बड़े बच्चे हो तुम लोग तो। ठीक है, बचपन रहा नहीं है तुम्हारा। तो जब इकोनॉमिक्स का शुरुआत किया था तब एक वर्ड पढ़ा था जिसका मतलब था ओइकोनोमिया। ठीक है, वो वर्ड था ओइकोनोमिया और उसका मीनिंग था मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। क्या था उसका मीनिंग? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, मतलब मैं ना अपने बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तब उनको हमेशा बोलता हूँ कि पापा पैसे लाते हैं, हम पैसे उड़ाते हैं। ठीक है, पापा पैसे लाते हैं, हम पैसे उड़ाते हैं। इट मींस हम लोग क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पापा पैसे लेके आ रहे हैं और हम, मम्मी और हम मिलके क्या करते हैं, वो पैसे एक्सपेंस करते हैं। तो वो हाउस होल्ड का जो मीनिंग है उसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोला था। ठीक है, तो वो एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में था। अब यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, इंडिया कंट्री के बारे में दिया है। पब्लिक वर्ड हम लोग मतलब जब यूज करते हैं, इट इज डिनोटेड फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट जब अपना फाइनेंस बोलते ना यूज कर रहा है, गवर्नमेंट एक कंट्री के लिए, ठीक है, पैसे लेके आ रहा है और पैसे खर्चा कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट करता है एंड वो एक्सपेंस करता है, तो उसको हम लोग पब्लिक फाइनेंस। अभी गवर्नमेंट क्या है, कौन है? तो गवर्नमेंट हमें वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए एक मैकेनिज्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें एक बेटर लिविंग देता है, हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके देता है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ओरिजिनली गवर्नमेंट बैक देन इन 1900s, ठीक है, जब 1910, 1930, 1940, 50 तक हमारा गवर्नमेंट, ठीक है, लेज़ी फेयर था। मैक्सिमम सारे गवर्नमेंट्स वो टाइम पे लेज़ी फेयर सिचुएशन था। व्हाट इज लेज़ी फेयर? हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, लेज़ी फेयर सिचुएशन है मींस गवर्नमेंट बीच में इंटरवेंशन करता नहीं है। गवर्नमेंट बीच में किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं करेगा। गवर्नमेंट का काम क्या है? सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ठीक है, एंड डिफेंस करना है एट द बाउंड्रीज। उसके अलावा गवर्नमेंट का और कोई भी तरह का कोई काम नहीं है। गवर्नमेंट कहीं पे इंटरवेंशन नहीं करेगा, चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट है नहीं है, ठीक है, लिटरेसी है नहीं है, लोगों की हेल्थ कैसी है, किसी चीज में नहीं इंटरवेंशन करता है। ठीक है, वो ओरिजिनल ऑब्लिगेटरी फंक्शंस बोलते हैं जो कंपलसरी थे, गवर्नमेंट को वो काम तो करना ही था। 2 चीजें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है एंड डिफेंस हमारा मेंटेन करके रखना है कि बाहर से कोई एनिमी हमें अटैक, हमारी कंट्री को अटैक ना करे। लाइक जैसे अभी अफगानिस्तान का विनो, ठीक है, वहां पे वो नहीं मेंटेन कर पाए। गवर्नमेंट वहां की जो थी वो अमेरिकन से हेल्प ले रही थी, अमेरिकन ने अपने सोल्जर्स को पीछे हटा दिया, तो तालिबान के लोगों ने क्या किया, मौका ढूंढते पूरा अफगान टेक ओवर कर लिया। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट का क्या काम है कि डिफेंस मेंटेन करेंगे कि बाहर से हमारे एनिमीज हमारे ऊपर किसी भी तरह से कोई अटैक ना करे। दिस वाज द ऑब्लिगेटरी फंक्शन, कंपलसरी। गवर्नमेंट को ये काम तो करना ही करना है। लेकिन अभी मॉडर्न गवर्नमेंट है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्ट और बोलते हैं ना कैपिटलिस्ट मिक्स है। तो यहाँ पे ये इकोनॉमी के अंदर मॉडर्न गवर्नमेंट क्या करती है? वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्या करती है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के बारे में भी सोचती, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती है, उनको फूड प्रोवाइड करती है, उनको हेल्थ प्रोवाइड करती है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, पैंडेमिक चल रहा है इतना बड़ा, तो वहां पे रेशनिंग प्रोवाइड करती है, हेल्थ के लिए कोविड सेंटर्स बनाए हुए, वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे मेजर्स निकाल रही है। तो ये मॉडर्न इकोनॉमी है। अभी ये सब करना है गवर्नमेंट को, तो फ्री में तो होगा नहीं, एक्सपेंस बहुत ज्यादा है। हमारे घर के जैसे नहीं कि कुछ हजारों के खर्चे में हो गया कंप्लीट, लाखों करोड़ों का एक्सपेंस होता है गवर्नमेंट को ये सारी चीजों के लिए। तो गवर्नमेंट ये सब एक्सपेंस करती है, तो वो एक्सपेंस करने के लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है।
तो गवर्नमेंट के लिए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है? टैक्स होता है। क्या होता है? हम जो टैक्स पे करते हैं, क्यों पे करते हैं? सो दैट गवर्नमेंट अपने एक्सपेंस को मीट कर पाए। ठीक है, तो ये जो पूरा गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और एक्सपेंस कर रहा है, इसको हम लोग पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। रीड करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। Public finance is one of the old branches of economics which highlights the roles and functions of the government. Government एक इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करता है वो हमें पब्लिक फाइनेंस से पता चलता है। गवर्नमेंट क्या है? तो गवर्नमेंट इज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय पीपल इन अ स्पेसिफिक रीजन। वो एक रीजन के लिए एक फॉर्मल या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया है। ठीक है, क्यों बनाया है? To perform various functions such as a protection from external attacks, बाहर से हमें अटैक्स ना हो उसके लिए, protection of private property of the people, हमें लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी बचानी है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने को ट्राई करेंगे जितना हो सके। ठीक है, लेकिन ओरिजिनली जो गवर्नमेंट था तो वो क्या करता था पता है? सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड एक्सटर्नल अटैक से हमको बचाता था। अभी ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, वापस मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर ओरिजिनल फंक्शन जो हमारा था ऑब्लिगेटरी फंक्शन उसमें आता है। ठीक है, प्रोविजन ऑफ सोशल नीड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ये सब प्रोवाइड करना भी गवर्नमेंट का काम है। अभी हम लोग जब गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं तो गवर्नमेंट मुद्दे निकालती है कि हम ये चीज के लिए काम करेंगे, हम ये चीज के लिए काम करेंगे, हमें जिसका एजेंडा या जिसका मुद्दे ठीक है वो अच्छे लगते हैं, ये जो काम कर रहा है अच्छा है, हम उसको वोट करते हैं। ठीक है, अभी फंक्शंस, गवर्नमेंट का क्या फंक्शंस है? तो ऑब्लिगेटरी फंक्शन मतलब कंपलसरी, ये तो करना ही है उसको, और ऑप्शनल फंक्शन। ऑब्लिगेटरी फंक्शंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर आर द ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। Optional functions, provision of education and health services, provision of social security like pensions and other welfare measures, etc. are optional functions of the government. ठीक है, जो welfare related है वो optional function है गवर्नमेंट का। ठीक है, अब देखते हैं पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग पढ़ते हैं। टू परफॉर्म द अबव फंक्शंस, अभी हम लोग ने जो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस और ऑप्शनल फंक्शंस पढ़े, वो फंक्शंस अगर परफॉर्म करने हैं एडिक्वेटली एंड एफिशिएंटली, एनी गवर्नमेंट नीड्स फंड्स, हर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, व्हिच कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पब्लिक गवर्नमेंट और फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसे लाना और वो पैसा खर्चा करना। क्या है? पैसे लेके आना और वो पैसे को खर्चा करना हमको। पब्लिक इज अ कलेक्टिव फॉर द इंडिविजुअल लिविंग्स। ठीक है, within a administrative territory. In economics, it is used to signify the government. ठीक है, नॉर्मली पब्लिक मतलब जो लोग रहते हैं उसको हम लोग पब्लिक कहते हैं, बट इकोनॉमिक्स में पब्लिक का मीनिंग क्या है? गवर्नमेंट। क्या है? गवर्नमेंट। ओके, रिप्रेजेंट्स द पब्लिक। गवर्नमेंट क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, वो काम करती है। Thus, public finance is nothing but study of the principles of income and expenditure of the government. गवर्नमेंट कहां से पैसा लेके आती है और कहां कहां पे पैसा खर्चा करती है। ठीक है, at central, state and local level, this study is done under the public finance branch in economics. अब डेफिनेशन, अभी इसमें मैं क्या मानता हूं आपको, देखो डेफिनेशन कोई भी एक ही लिखना है, तो हम क्या ट्राई करेंगे जो हमको समझ में आए, जो हम वर्ड टू वर्ड याद रख सके, ऐसा डेफिनेशन हमेशा पढ़ने का। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये फिल्डेसिरस, ये सर का जो डेफिनेशन छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट है तो हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, एक रूल स्टडी कर रहे हैं, अंडरलाइन जो बता रहे, क्या बता रहे हैं? तो स्पेंडिंग मतलब एक्सपेंस एंड रेजिंग मतलब रेवेन्यू ऑफ द फंड्स बाय द पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज में इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, पंचायत, सब आ जाते हैं। क्या? वापस एक बार, पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, एक रूल स्टडी कर रहे हैं हम लोग। अंडरलाइन, स्टेटिंग, वो बता रहे, क्या बता रहे हैं? स्पेंडिंग मतलब हमारे एक्सपेंस, एंड रेजिंग मतलब पैसे लेके आ रहे, रेजिंग ऑफ फंड्स बाय पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है, ओके। पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस डेफिनेशन नॉट इंपॉर्टेंट। ये आपको चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट हम लोग आगे पूरा इन डिटेल स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पे डायरेक्टली बता दूंगा मैं आपको।
स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस को क्लासिफाई किया है तो उसके अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रिसीट्स, रेवेन्यू। ठीक है, रिसीट्स मतलब इनकम, रेवेन्यू, गवर्नमेंट की रेवेन्यू। एक गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, क्या कर रहा है गवर्नमेंट, क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है, एक्सपेंस मेड बाय द गवर्नमेंट, एंड दूसरा क्या है, इनकम रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सबसे पहले व्हाट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर से स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो भी एक्सपेंस करती है, ठीक है, ऑब्लिगेटरी हो या ऑप्शनल हो, तो उसके लिए जितना भी खर्चा गवर्नमेंट करती है, इट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीजन्स, अपने सिटीजन्स को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फॉर सेटिस्फाइंग देयर कलेक्टिव नीड्स, लाइक उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, डैम्स, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें के लिए जो भी खर्चा कर रहा है गवर्नमेंट, दैट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर प्रमोटिंग देयर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। अभी देखो मैं जो कब से बोल रहा हूं ना, पहले की गवर्नमेंट, अभी की गवर्नमेंट, वो अभी आएगा। Till 20th century, the majority of the governments had adopted a policy of laissez-faire, मतलब गवर्नमेंट बीच में टांग अड़ाएगा नहीं। किसी भी जगह पे गवर्नमेंट सिर्फ अपना दो ही फंक्शंस करेगा, एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन, एंड एक्सटर्नल अटैक से बचाना है। The functions of government were restricted to the obligatory functions, but the modern governments not only perform the obligatory functions such as defense and civil administration, but also perform the optional functions for promoting social and economic development. Optional functions क्यों करते हैं? So that उससे हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो, सोशल वेलफेयर हो, लोगों की भलाई हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग ऑप्शनल फंक्शंस भी हमारी गवर्नमेंट करती है। तो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक फाइनेंस की स्टडी के लिए। अभी पब्लिक एक्सपेंडिचर भी आगे हमको क्लासिफिकेशन दिया है फर्दर। तो different economists have classified the public expenditure on different bases. We shall now study some of the important classification of public expenditure. Okay? तो स्टडी करते हैं। सबसे पहला है रेवेन्यू। अभी देखो ये रेवेन्यू वर्ड जब आए, तो यहां पे तुम लोग लिख दो, इट इज रिकरिंग। क्या है ये? रिकरिंग इन नेचर। जो आपको कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जो रिपीटेटिव है। क्या है? रिपीटेटिव, लाइक पुलिस वालों को सैलरी पे करना है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो खर्चा होता है, फिर अपना बीएमसी, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह जो चला रहे, पार्क्स वगैरह मेंटेनेंस का जो खर्चा है, तो ये रिपीटेटिव खर्चे है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने एक बार खर्चा कर दिया फिर उसको वो खर्चा रिपीट नहीं करना है, वो रिपीटेटिव खर्चा होता है। क्या होता है? रिपीटेटिव। तो उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। वो रिकरिंग इन नेचर है। क्या है वो? रिकरिंग इन नेचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज इंकर्ड फॉर कैरिंग आउट डे टू डे फंक्शंस। गवर्नमेंट को अपने डे टू डे फंक्शंस के लिए जो भी खर्चा होता है, इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस सर्विसेज, इट इज इंकर्ड रेगुलरली। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये खर्चे हम रेगुलर बेसिस पे इंकर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऑफिस सब जगह पे चल रहे तो उसका खर्चा लगता है, सबको सैलरी देते हैं, सबको पेंशन अलाउंसेस देते हैं, ठीक है, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है। तो ये सब क्या है? रिपीटेटिव एक्सपेंस है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम कहते हैं रिकरिंग। क्या है वो? रिकरिंग है। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो रिकरिंग नहीं है। क्या है? वो रिकरिंग नहीं है। एक बार आपने किया, बाद में 1 साल, 2 साल, 5 साल तक आपको वो एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं। जैसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया तो एक बार रोड्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए, तो 5 साल 10 साल तक देखने की जरूरत नहीं है वो, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो एक एसेट्स क्रिएट कर रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज एक्सपेंडिचर ऑन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। ये खर्चा किस चीज पे है? प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट जैसे मेट्रो बना रही है अभी हर जगह पे,
तो इट इज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, लोन्स देती है गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो सारे स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा बहुत बढ़ गया, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग लोन टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज को लोन देती है, या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद किसी और से लोन लिया था, वो रिपेमेंट कर दिया। वो अभी एक बार कर दिया, अब बार बार रिपीटेडली उसको रिपेमेंट नहीं करना है ना। दैट्स व्हाई इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है वो? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर आते हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। कुछ ऐसे एक्सपेंस जिससे कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे रोड्स, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। लेकिन दूसरे होते हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, डिफेंस कॉस्ट, तो इससे कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, वो डे टू डे के लिए रेगुलर हमारा जा रहा है, इट इज नॉट डेवलपमेंटल। ठीक है, कॉल्ड एज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज प्रोडक्टिव, उससे कुछ प्रोडक्टिविटी आता है। द एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स in generation of employment, increase in production, price stability, etc. It is known as developmental expenditure. For example, expenditure on health, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये सब पे जो खर्चे करते हैं तो इससे हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट आ रहा है, कुछ प्रोडक्टिविटी आ रहा है, इसके लिए इट इज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच डज नॉट यील्ड एनी डायरेक्ट प्रोडक्टिव इंपैक्ट, कुछ प्रोडक्टिव इंपैक्ट डायरेक्ट होता नहीं है, ऑन द कंट्री इज कॉल्ड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिसेस जो चल रही है उसके लिए वॉर होता है, तो वॉर करने से हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ओके एवरीवन, अब हम लोग ने देख लिया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्लासिफिकेशन देख लिया, बट पब्लिक एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट के जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर इतना ग्रो हो रहा है? तो रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज अ कंटीन्यूअस ग्रोथ इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। इंडियन कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, तो यहाँ पे हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर रेगुलरली बढ़ते जा रहा है। सॉरी, लेट अस स्टडी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस। देखो टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है, रीजंस का स्पेलिंग रॉन्ग है। इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, सबसे पहला रीजन क्या है? इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। मैंने कहा ना, पहले की गवर्नमेंट क्या करती थी? सिर्फ दो ही काम, एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, दूसरा डिफेंस, उसके अलावा कुछ काम नहीं था उसको। ठीक है, एडिशनल। लेकिन अब वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे एक्सपेंस कर रही है, तो वो सब एक्सपेंस के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर तो बढ़ने ही वाला है। As mentioned earlier, the modern government performs many functions of the social and economic development of the country. These functions include spread of education, public health, public works, public recreation, social welfare schemes. It is observed that new functions are continuously being undertaken. नए functions आते ही आ रहे गवर्नमेंट के, ठीक है, and the old functions are being performed more efficiently. पुराने काम जो थे वो तो कर ही रहे और एफिशिएंसी के साथ करने हैं। ठीक है, जैसे डिफेंस, पहले हमारी गवर्नमेंट के पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, आर्मी के पास बहुत सारे मशीन और जो गन्स, टैंकर्स वगैरह होने चाहिए तो नहीं होते थे। अब उसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, जैसे वो प्लेन आया अभी नया, कौन सा, जर्मनी से हम लोग ने, फ्रांस से हम लोग ने इम्पोर्ट किए 5 प्लेन्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे खर्चे गवर्नमेंट करती रहती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पब्लिक एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट जो खर्चा कर रहा है वो बढ़ने का एक और कारण है, दैट इज रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हमारा पॉपुलेशन एक टाइम पे 40 करोड़ था, 40 करोड़ से इंक्रीज होते 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 आज 130 करोड़ पे है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को उनको सर्विस देने के लिए, वेलफेयर करने के लिए एक्सपेंस भी ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। सो अनदर रीजन फॉर इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इट इज rapid increase in population. Population of developing countries like India is increasing fast. In 2011 census it was 121.02 crore और अभी तो वो 130 करोड़ क्रॉस कर चुका है। ठीक है, as a result the government has to incur a greater expenditure to fulfill the needs of the increasing population. अभी population increase हो रहा है, उनको फूड, क्लोथिंग, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट को। मिक्स्ड इकोनॉमी, मॉडर्न गवर्नमेंट है ना, तो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस के साथ में हम ऑप्शनल फंक्शंस भी इंकर कर रहे हैं। देन रैपिड ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन। पहले क्या था, इंडिया में बहुत सारी
मेजर प्लेसेस जो थी वो रूरल एरियाज थे, ना वो अर्बनाइज हो रही, अर्बनाइजेशन में शिफ्ट हो रहे हैं, सिटीज में डेवलप हो रहे हैं। तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड, इलेक्ट्रिसिटी सब कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब करने के लिए भी गवर्नमेंट का खर्चा तो बढ़ने वाला है, ठीक है। स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन इज अ ग्लोबल फिनोमिना ऑफ द डे। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अभी उसकी वजह से क्या हो रहा है? गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ते जा रहा है। वाटर सप्लाई, रोड्स, एनर्जी, स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन, ये सब फैसिलिटीज, जैसे वो रूरल से अर्बन में डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ रही है। अब वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ते जा रहा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है। देन इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये पुराना इंडिया नहीं रहा है, अब ये घर में घुस के मारता है वाली काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारा इतना बढ़ गया है, तो वो इसके वजह से हम लोग सामने सबको जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है। डिफेंस में हमारा एक्सपेंडिचर, एक टाइम था, मैं ऐसे जब मैं पढ़ता था तब मैं सुनता था कि हमारे आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं था। एंड आज इतनी सारी फैसिलिटीज और सब अवेलेबल हो गया है दैट वी कैन फाइट देम बैक। तो वो फैसिलिटीज जो हमारी इंडियन आर्मी को अवेलेबल है, तो ऐसे ही तो नहीं अवेलेबल ना, उसके लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को एक बजट बनाना पड़ता है डिफेंस के लिए अलग से, ठीक है। तो दैट इज द रीजन हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। इन मॉडर्न टाइम्स द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग इवन इन द पीस टाइम। अभी हम लोग ने तो बहुत टाइम से सुना नहीं होगा कि कहीं पे वॉर अनाउंस हो गया, पीस ही चल रहा है, लेकिन फिर भी बीच बीच में कभी वो बॉम्बार्डिंग वगैरह काइंड ऑफ हो जाता है ना, तो उसके लिए हमको तैयारी रखना पड़ता है, ठीक है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो तैयार रहना है हमें हमारे तरफ से। इसके लिए हमारा डिफेंस का बजट बढ़ गया है। स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? अभी हम लोग इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इलेक्शंस के थ्रू डिसाइड होता है, ठीक है, कि कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन क्या होगा। पहले के जमाने में कैसा होता था कि इसको राजा बना दिया, आज से यही पूरा देश संभालेगा, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, इलेक्शंस होते हैं, हमारे इंडिया के अंदर पूरा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एवरीथिंग, ठीक है, डेमोक्रेटिक वे से सब कुछ डिसाइड होता है। तो उसके लिए इलेक्शंस होते हैं, ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा, इलेक्शंस हमको करने पड़ते हैं। तो एवरी नाउ एंड देन पूरे देश में कहीं ना कहीं हमारे इलेक्शंस आर गोइंग ऑन। वो इलेक्शंस चल रहे तो फ्री में तो होते नहीं है, इलेक्शंस के पीछे खर्चा भी होता है। तो वो क्या हो जाता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की वजह से हमारे खर्चा बढ़ जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक इन नेचर। A democratic form of government is expensive. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसके लिए खर्चा तो होगा, ठीक है। इतने सारे मेंबर्स है, कैबिनेट्स है, सबको फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, सबको सैलरी प्रोवाइड करो, बहुत सारी चीजें, तो खर्चा होने वाला है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। ड्यू टू रेगुलर इलेक्शंस एंड अदर सच एक्टिविटीज, दिस रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। उससे हमारा गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। फिर आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ठीक है। पहले जो चीज 10 रुपए में मिलती थी, आज वो चीज आपको 10 रुपीज में नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए 15, 20, 25, 30 रुपीज आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट भी पहले जो खर्चा करती थी और अब जो खर्चा करती थी वो बढ़ गया है, किसके वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से। किसके वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से। जस्ट लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल, द गवर्नमेंट हैज टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज from the market for the spread of economic and social development. Okay, normally the prices show rising trend. प्राइस क्या होता है? हर चीज का बढ़ जाता है, तो वो प्राइस बढ़ रहा है सब चीज का, उसकी वजह से गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर भी ज्यादा करना पड़ रहा है। ओके, ड्यू टू दिस द गवर्नमेंट हैज टू इंकर इंक्रीजिंग कॉस्ट। अभी प्राइसेस बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट को खर्चा भी ज्यादा करना पड़ रहा है। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अभी कंट्री में पहले हम लोग प्राइमरी सेक्टर थे, ठीक है, हम लोग प्राइमरी सेक्टर सर्विंग थे, एग्रीकल्चर फार्मिंग ज्यादा था हमारी कंट्री में। लेकिन अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई है हमारी कंट्री में, तो वो इंडस्ट्रीज को पावर देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, ठीक है, रोड्स, वाटर सप्लाई, ये सब देना पड़ेगा ना, तो उसके लिए खर्चा होगा। उसकी वजह से अभी खर्चा गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। Industrial development leads to an increase in production, employment and overall growth in the economy. Hence, the government makes huge efforts. अभी क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो उससे ही पूरी इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ट्राई कर रही है।
लेकिन अभी वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, बहुत सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स लेके आने पड़ते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। ठीक है, वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, फिर आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी गवर्नमेंट जो है, ठीक है, हमारी कंट्री में डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स, मैनमेड डिजास्टर बहुत सारे होते रहते हैं। जैसे कि अभी ये हमारा कोरोना जो पेंडेमिक चल रहा है, इट्स अ डिजास्टर, बहुत बड़ा डिजास्टर है। तो उसको संभालने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे एक्सपेंस करने पड़ते हैं। क्या है, गवर्नमेंट को बहुत सारे एक्सपेंस करने पड़ते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। जैसे हर साल हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं फ्लड आ रहा है, तो फ्लड आता है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को रिलीफ के लिए, कॉजेस के लिए, सबके लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैनी नेचुरल एंड मैन-मेड कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, सोशल अनरेस्ट एटसेट्रा आर अकरिंग मोर फ्रीक्वेंटली। अभी यहाँ पे हम लोग, ये पेंडेमिक चल रहा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, सबको रिलीफ के लिए फूड प्रोवाइड करती है, रेशनिंग प्रोवाइड करती है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये सब की वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट व्हिच इंक्रीजेस द टोटल एक्सपेंडिचर। मॉडर्न गवर्नमेंट आर वर्किंग फॉर वेलफेयर स्टेट, लोगों की भलाई के लिए मॉडर्न गवर्नमेंट काम कर रही है। ठीक है, लोगों को सोशल सर्विस देना है, सोशली उनको बैकअप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग देना है, उसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। Hence, there is a continuous increase in the public expenditure. इसकी वजह से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया। अभी रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इट इज इनकम टू द गवर्नमेंट। क्या है वो, इनकम है गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, गवर्नमेंट को पैसे कहां से मिलते हैं, तो टैक्स में से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं, टैक्स में से मिलते हैं। Public revenue means the aggregate collection of income with the government through various sources. क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनकम कलेक्ट कर रही है अलग अलग सोर्सेस से। Public revenue holds a permanent position in the study of public finance. Public finance में दो चीजें आती है, एक होता है रेवेन्यू और एक होता है एक्सपेंडिचर। ओके, which is a part of study of economics. Thus, the necessity of public revenue arises due to public expenditure. अब हमें एक्सपेंस करना है, तो उसके लिए पहले इनकम भी तो चाहिए, एक्सपेंस करना है, उड़ाना है पैसा, तो उसके लिए पहले रेवेन्यू भी तो कलेक्ट करना पड़ेगा हमें। द मेन सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू आर एज फॉलोज, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें, टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, जहां हम लोग टैक्स के सोर्सेज से ले रहे हैं, अदर देन टैक्स हम लोग कहीं से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू में है टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्सेस के साथ स्टार्ट करते हैं। According to Professor Taussig, the essence of a tax as distinguished between other charges by the government is absence of a quid pro quo. टैक्स को हम लोग गवर्नमेंट के बाकी सब चार्जेस से अलग कुछ डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, कि जब टैक्स कलेक्ट करते हैं तो वहां पे क्विड प्रो क्वो नहीं है, देयर इज एब्सेंस ऑफ क्विड प्रो क्वो। अब तुम लोग बोलोगे सर ये क्विड प्रो क्वो क्या होता है, क्विड प्रो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। जब हम लोग टैक्स लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, मतलब गवर्नमेंट हम लोग से टैक्स लेता है, हम लोग जब टैक्स पे करते हैं तो देयर इज एब्सेंस, एब्सेंस मतलब वहां पे क्विड प्रो क्वो नहीं है, एब्सेंस ऑफ क्विड प्रो क्वो। क्विड प्रो क्वो का मीनिंग क्या है, समथिंग, समथिंग इन रिटर्न, मतलब हम लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं उसके रिटर्न में हमको गवर्नमेंट से कुछ मिलने वाला नहीं है, मतलब स्पेसिफिकली सिर्फ उसके लिए आपको नहीं मिलेगा। सपोज देयर आर टू पीपल, ठीक है, एक टैक्स पे कर रहा है, दूसरा टैक्स नहीं पे कर रहा है, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलेगा कि जैसा आप टैक्स पे कर रहे हो तो आपको मैं कुछ स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नो समथिंग इन रिटर्न, आपको रिटर्न में कुछ एडिशनल, कुछ आपने टैक्स पे किया तो आप कुछ स्पेशल गेस्ट हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो करेगी, बट इट विल बी सेम फॉर द टैक्स पेयर एंड नॉन टैक्स पेयर। ठीक है, यही एक होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ क्विड प्रो वो होता नहीं है, उसको हम लोग टैक्स बोलते हैं। एक बार वापस पढ़ते हैं। द एसेंस, इंपॉर्टेंस, द एसेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, सबसे हार्दी क्या है, टैक्स का मीनिंग क्या है, ऑफ अ टैक्स डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर चार्जेस, अदर चार्जेस से अलग क्यों है वो, कि बाय द गवर्नमेंट इज द एब्सेंस, क्या है, एब्सेंस मतलब वहां पे
डायरेक्ट तरीके से क्विड प्रो क्वो होता नहीं है। अगर आपने टैक्स पे किया तो आपको उसके बदले में कुछ पब्लिक अथॉरिटी देगी, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। A tax is a compulsory contribution from the person to the government without reference to special benefits, ठीक है। एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, इनकम अर्न कर रहा हूं तो टैक्स देना पड़ेगा, मेरे पास वेल्थ है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, अगर मैं गुड सेल कर रहा हूं तो उसके ऊपर भी मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, सर्विस सेल कर रहा हूं तो भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हर एक चीज पे कंपल्सरी इंपोजिंग, कंपल्सरी आपको देना ही देना है, ठीक है। लेकिन विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल आपको किसी तरह का बेनिफिट कोई मिलेगा नहीं, ठीक है। टैक्स पे करने के लिए आपको गवर्नमेंट कोई स्पेशल बेनिफिट देता नहीं है। A tax possesses the following essential characteristics. टैक्स में क्या क्या आता है? It is compulsory contribution. आपको देना ही है, इनकम अर्न किया तो उसके ऊपर टैक्स देना ही है। हाँ, लेकिन आपका वो लिमिट से कम है इनकम तो आपको टैक्स नहीं पे करना है, ओके। It is a compulsory contribution to the government and every citizen of the country, ठीक है, हर सिटीजन को वो पे करना है। Is legally bound, क्या है? Legally bound का मतलब अब क्या हो गया पता है? अगर आप टैक्स नहीं पे करते हो तो गवर्नमेंट आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है, लेगा या ले सकता है, क्या लेगा ही। अगर आप टैक्स नहीं पे करते हो तो आपको नोटिस आ जाएगा, आपको जेल भी हो सकता है, फाइन भी भरना पड़ सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, ठीक है। बाय द टैक्स इम्पोज, इम्पोज मतलब चार्ज, आपके ऊपर मैंने टैक्स लगाया, गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लगाता है अपॉन हिम। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का 70-80% इनकम, 90% मैं तो बोलता हूं जो भी इनकम है वो टैक्स में से ही आता है, ठीक है, टू द गवर्नमेंट। इफ एनी पर्सन डज नॉट पे टैक्स ही कैन बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर कोई इंसान टैक्स नहीं पे करता है तो गवर्नमेंट उसको पनिश कर सकता है। टैक्स इज पेड बाय द टैक्स पेयर टू एनेबल द गवर्नमेंट टू इंकर द एक्सपेंस। टैक्स पेयर क्यों टैक्स पे करता है? सो दैट उससे गवर्नमेंट एक्सपेंस कर सके हमारे लिए, ठीक है, इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए, ठीक है, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है। द पेमेंट ऑफ अ टैक्स बाय अ पर्सन डज नॉट एंटाइटल हिम टू रिसीव एनी डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट बेनिफिट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने टैक्स पे किया तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा या कुछ, नो एक्स्ट्रा एडवांटेज, नो क्विड प्रो क्वो। उसके रिटर्न में, टैक्स के रिटर्न में आपको कुछ मिलने वाला एक्स्ट्रा एडवांटेज, प्रोपोर्शनेट बेनिफिट कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम। वो आपने सेवा किया है, ठीक है, वो आपका फर्ज है कि आपको गवर्नमेंट को पैसे देने ही देने हैं, टैक्स, ओके। और सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न ऑफ द टैक्स, टैक्स के बदले में आप रिटर्न में गवर्नमेंट से कुछ मांग सकते हैं नहीं है। टैक्स इज इम्पोज, किस चीज पे टैक्स लगाया जाता है? जो इनकम पे, प्रॉपर्टी पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है, ठीक है। अभी टैक्स भी वापस दो तरह के हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अभी मैं इनकम अर्न करता हूं, गवर्नमेंट डायरेक्टली मुझे बोलता है तेरी इनकम पे तुझे इतना परसेंटेज टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। मेरे पास प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे मेरे टैक्स चार्ज करता है, इट इज वेल्थ टैक्स, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। क्या आते हैं? डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। डायरेक्ट टैक्स इट इज पेड बाय द टैक्स पेयर। अभी मुझे गवर्नमेंट ने इंपोज किया है टैक्स, मुझे चार्ज किया है तो मैं खुद ही पे करूंगा, मैं किसी और के पास से कलेक्ट करके टैक्स नहीं पे करता हूं, मैं खुद ही पे करता हूं, ठीक है। तो इट इज डायरेक्ट टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर हिमसेल्फ, मैं खुद। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, अभी गुड्स एंड सर्विसेज, इफ आई एम अ सेलर, मैं कौन हूं? मैं एक सेलर हूं, ठीक है, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं एंड सपोज दैट सर्विस का वैल्यू था 10,000 रुपीज, तो मैं कितने में दे रहा हूं सर्विस? 10,000 रुपीज। तो जो बायर होगा वो मुझे कितना देगा? 10,000। लेकिन फिर गवर्नमेंट आके बोलते हैं जय सर एक मिनट, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मतलब ध्यान दो इधर, ठीक है। क्या बोलेंगे? सर रुक जाओ जरा, यहाँ पे ध्यान दो। क्या करना है आपको कि अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विस बेचते हो तो जितने में भी आपने बेचा ना उसका 18% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, तो 10,000 का 18% मतलब 1800 रुपीज मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। अभी सपोज आई एम अर्निंग 2,000 रुपीज प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग सर्विस एंड आउट ऑफ दैट 1800 आई एम गिविंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो मुझे क्या मिला? इसलिए मैं क्या करता हूं, जिसको मैं सर्विस सेल कर रहा हूं या जिसको मैं गुड्स सेल करूंगा उसको बोलूंगा आपको ये गुड्स 11,800 में मिलेंगे या आपको ये सर्विस
800 में मिलेगी। मैं सर्विस टैक्स या मेरे गुड्स का जो टैक्स है, जीएसटी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जीएसटी, सामने कंज्यूमर के पास से वसूल करूंगा और फिर गवर्नमेंट को दूंगा। मैं क्यों अपना प्रॉफिट कम करूं? मैं अपना प्रॉफिट कम करने वाला नहीं हूं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मैंने उससे कलेक्ट किया, आई एम पेइंग टू द गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। तो जीएसटी, पहले दो तरह के टैक्सेस थे जीएसटी आने से पहले, ठीक है। एक था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो गुड्स के ऊपर लगता था, कमोडिटीज पे लगता था, एंड दूसरा था सर्विस टैक्स, जो सर्विसेज पे लगता था। दोनों अलग अलग थे। अभी पूरा एक ही हो गया, पूरी कंट्री के लिए एक टैक्स लागू हो गया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, ठीक है। पहले हर स्टेट का अपना अपना वैट, अपना अपना सर्विस टैक्स अलग होता था। महाराष्ट्र का एम वेट था, गुजरात का जी वेट था। वैसे हर कंट्री का, सॉरी, हर स्टेट का खुद का अलग से वेट था, ठीक है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप दे रहे हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता था, बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स थे। वो सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पूरी कंट्री में एक ही टैक्स लागू कर दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएसटी, ओके, वेरी गुड। नाउ डायरेक्ट टैक्स हो गया, पढ़ लेते एक बार। इट इज पेड बाय द टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी। द बर्डन ऑफ टैक्स इज बॉर्न, बर्डन मतलब वो टैक्स कौन पे कर रहा है, मैं खुद पे कर रहा हूं। बॉर्न मतलब मैं ही उसको झेलूंगा, ठीक है। बाय द पर्सन ऑन होम इट वाज लिवाइड, गवर्नमेंट ने मुझे टैक्स लगाया ना, तो वो टैक्स भी मैं ही पे करूंगा, ओके। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, एज ही कैन नॉट ट्रांसफर द बर्डन ऑफ द टैक्स टू अदर्स। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस, इम्पैक्ट मतलब किस पे लगा, इंसिडेंस मतलब कौन पे कर रहा है, दोनों सेम पर्सन, ठीक है। फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, फॉर एग्जांपल पर्सनल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एटसेट्रा, ओके। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज लिवाइड ऑन, लिवाइड मतलब चार्ज्ड on goods and services. It is paid at the time of production of or sale, ठीक है। या तो जब प्रोडक्शन करते हैं या सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तब वो हम जीएसटी लगाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं। द बर्डन ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड, इंपोज किया सेलर पे, बर्डन शिफ्ट हो गया बायर पे। बायर वो टैक्स पे करेगा सेलर को, सेलर पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। इसके लिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा गया, ओके। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर, मैं टैक्स पेयर हूं, सेलर प्रोड्यूसर, टू अदर पर्सन जो परचेज कर रहा है उसको मैं शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। हेंस इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स आर ऑन द डिफरेंट हेड्स। फॉर एग्जांपल, न्यूली इंप्लीमेंटेड जीएसटी इन इंडिया हैज रिप्लेस्ड ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी, ओके। अब आ जाते हैं आगे, टैक्सेस हमारे कंप्लीट होते हैं, टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अदर देन टैक्स, कौन से सोर्सेस हैं जहां से मुझे रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट का, मुझे मतलब मैं नहीं, पर्सनल नहीं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू। हम लोग पब्लिक फाइनेंस पढ़ रहे हैं ना, मेरा इंडिविजुअल प्राइवेट फाइनेंस थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग, हाँ। तो पब्लिक रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पे कोर्ट फी मिलता है, स्टैम्प ड्यूटी फी, रजिस्ट्रेशन फी, ये सब गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। फिर पब्लिक एंटरप्राइज मतलब गवर्नमेंट को बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से पैसा मिल गया। फिर गिफ्ट और ग्रांट्स आते हैं, डोनेशंस आते हैं, तो ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फीस, तो गवर्नमेंट क्या करता है, फीस चार्ज करता है, कुछ सर्विस प्रोवाइड करेगा तो एजुकेशन फी, रजिस्ट्रेशन फी, स्टैम्प ड्यूटी फ्री, तो ये सब के लिए फीस चार्ज करता है गवर्नमेंट, तो इट इज फी, ठीक है। टैक्स और इसके बीच में डिफरेंस क्या है, टैक्स में समथिंग इन रिटर्न नहीं था, यहाँ पे फीस में गवर्नमेंट सामने समथिंग इन रिटर्न कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो समथिंग इन रिटर्न है। टैक्स इज पेड कंपल्सरीली विदाउट एनी रिटर्न सर्विसेज, टैक्स क्या है, रिटर्न में कुछ सर्विस मिलता नहीं है, लेकिन फी इज पेड इन रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन फी, रजिस्ट्रेशन फी एटसेट्रा। उसके बाद सेकंड है प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट अपना बिजनेस चलाते हैं, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, रेलवे, ये सब चीजें गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, गुड्स प्रोवाइड करता है बहुत सारे, तो उसके लिए गवर्नमेंट चार्जेस लेता है, पोस्टल चार्जेस, गवर्नमेंट पोस्टल सर्विस देता है हमको, ठीक है, तो उसके लिए प्राइस चार्ज करता है ना, तो वो भी रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। Modern government sell various types of commodities and services to the citizens. A price is a payment made by the citizen to the government. अभी गुड्स एंड सर्विसेज जो मिलते हैं उसके बदले में जो पेमेंट मिलते हैं सिटीजन से, तो उसको हम लोग प्राइस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रेलवे का फेयर पे करते हैं हम लोग, पोस्टल के लिए चार्जेस पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेशल असेसमेंट, द पेमेंट मेड बाय द सिटीजंस ऑफ पर्टिकुलर लोकेलिटी इन एक्सचेंज ऑफ सर्टेन स्पेशल
कुछ फैसिलिटीज ले रहे हैं वो लोग। क्या ले रहे हैं? अभी जैसे कि एक एरिया है, वहां पे गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, कुछ एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो वो एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वो लोकल बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी कुछ एडिशनल चार्जेस लेती है वहां से, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे लेती है। इट इज कॉल्ड एज स्पेशल असेसमेंट फॉर सर्टेन स्पेशल फैसिलिटीज गिवन टू देम बाय द अथॉरिटी इज नोन एज स्पेशल असेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, लोकल बॉडी मतलब म्युनिसिपैलिटी कैन लीवाई मतलब चार्ज अ स्पेशल टैक्स ऑन द रेसिडेंस ऑफ पर्टिकुलर एरिया वेयर एक्स्ट्रा और स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ रोड्स, वहां पे हम लोग ने कुछ रोड अच्छा बना के दिया, वहां पे एक्स्ट्रा हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वाटर सप्लाई का कुछ हम लोग ने एडिशनल प्रोवाइड करके दिया। तो ऐसी कुछ एडिशनल फैसिलिटी अगर वहां पे प्रोवाइड हो रही है तो उसके लिए वहां के लोकल पीपल सब मिलके हम लोग को, गवर्नमेंट को, लोकल बॉडी को एडिशनल कुछ पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फाइन्स एंड पेनल्टीज। अभी ये तो इसमें हम लोग, बहुत सारे लोग मतलब रेगुलर कस्टमर रहेंगे गवर्नमेंट के, ठीक है। फाइन्स और पेनल्टीज के लिए आप सिग्नल जंप करते हो, आप हेलमेट नहीं पहनते हो, मास्क नहीं पहनते, अभी तो नया फाइन आ गया एकदम, मोस्ट रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम टू गवर्नमेंट राइट नाउ। मास्क नहीं पहना 200 रुपया दे दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये फाइन्स और पेनल्टीज हम लोग के पास है। गवर्नमेंट इसके लिए नहीं ले रही क्योंकि वो इनकम चाहती है, लेकिन वो इसके लिए ले रही है कि हम लोग रूल्स ब्रेक अगेन एंड अगेन ना करें या रूल्स का पालन हो, इसके लिए हमारे पास है फाइन्स और पेनल्टीज गवर्नमेंट ले रही है। लेकिन ये भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। द गवर्नमेंट इम्पोजेस द फाइन्स एंड पेनल्टीज ऑन दोज हु वायलेट द लॉज, जो लॉ ब्रेक कर रहे हैं ना उसके ऊपर ये फाइन और पेनल्टी लगता है। The objective of imposition of fines and penalties is not to earn profit, यहाँ पे इनकम कमाने के लिए नहीं है, ठीक है, but to discourage the citizens from violating the law, वो कानून ना तोड़े, हम ये चाहते हैं, इसके लिए उनके ऊपर फाइन्स एंड पेनल्टीज लगाते हैं। गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल फाइन्स for violating the traffic rules, however the income from this source is small, यहाँ से इनकम बहुत स्मॉल है, ठीक है, ज्यादा इनकम नहीं होता है गवर्नमेंट को, लेकिन ये भी एक तरह का रेवेन्यू है, ठीक है। हाँ, उसके बाद गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, डोनेशंस गवर्नमेंट को, देखो बहुत बार हम लोग, जैसे लास्ट टाइम हम लोग को ये आया था पीएम केयर्स फंड, तो हम लोग सबने भर भर के पैसे उसमें डोनेट किए थे। फिर आता है रिलीफ, फ्लड रिलीफ फंड, अर्थक्वेक रिलीफ फंड, ठीक है, तो उसके थ्रू डोनेशंस होते हैं। बहुत सारे लोग हर साल या कुछ कभी ना कभी जब इच्छा हो जाता है तब जाके ग्रांट्स या डोनेशंस देके आते हैं, गिफ्ट देते हैं गवर्नमेंट को कि ये लो, ये काम करने के लिए हमने आपको यहाँ पे एक बिल्डिंग दे दिया, वैक्सीनेशन सेंटर ओपन कर दो, कोविड सेंटर ओपन कर दो, तो वो सब गवर्नमेंट को मिलता रहता है, ठीक है। द गवर्नमेंट में ऑल्सो ओपन सम इनकम, नहीं हाँ, अर्न सम इनकम इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स बाय द सिटीजंस एंड अदर्स। The government may also receive the grants from the foreign governments and institutions for general and specific purpose. General मतलब ऐसे दिया आपको जहां यूज करना कर सकते। स्पेसिफिक, आपको ये जंबो कोविड सेंटर ओपन करने के लिए मैं जगह दे रहा हूँ, तो इट इज स्पेसिफिक, ठीक है। वही काम करने के लिए हमको स्पेसिफिकली जब हम लोग को डोनेशन मिल रहा है, राइट। फॉरेन एड हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, हमको फॉरेन से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है, फाइनेंस में, फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। हाउएवर दिस सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज अनसर्टेन इन नेचर, कभी आ गया तो बहुत भी आ जाएगा, कभी कुछ भी नहीं आता, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद है स्पेशल डिवाइस। अभी कुछ कमोडिटीज ऐसी है जो गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है, जैसे अल्कोहल है, टोबैको है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत ज्यादा, ठीक है, चार्जेस लिवाई कर देती है, सो दैट वो चीज डिस्करेज हो जाए, लोग कम कंजम्पशन करें उसका, ठीक है। जैसे ड्रिंक्स के ऊपर होता है, टोबैको के ऊपर होता है, भांग वगैरह पे होता है, तो ये सब चीज पे गवर्नमेंट ज्यादा चार्जेस लगाते हैं टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी। दिस इज लिवाइड ऑन दोज कमोडिटीज द कंजम्पशन ऑफ व्हिच इज हार्मफुल टू द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द सिटीजन, ठीक है। लाइक फाइन्स एंड पेनल्टीज, द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न इनकम, यहाँ पे इनकम अर्न करने के लिए नहीं, डिस्करेज करने के लिए उसका कंजम्पशन, डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल कमोडिटीज बाय द सिटीजंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूटीज लिवाइड ऑन वाइन, ओपियम एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स, ठीक है। उसके बाद है बोरोइंग्स। द गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, लोगों से डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट हमने पढ़ा होगा, राइट। फिर बॉन्ड्स साइन करवाते हैं, बॉन्ड्स लेते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद रिटर्न करेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो वो क्या है, बोरोइंग है। थोड़े साल बाद गवर्नमेंट पैसे रिटर्न कर देती है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करती है।
गवर्नमेंट को लोन्स भी मिलती है फॉरेन गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन से, लाइक IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स, फिर वर्ल्ड बैंक है, दूसरी गवर्नमेंट्स है, उनके पास से लोन्स प्रोवाइड होती है। लोन्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, लोन्स ले लेती है सबके पास से, ठीक है, इन मॉडर्न गवर्नमेंट। ओके, तो इसी के साथ आज हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।